नमस्कार दोस्तों। हमारी अगली सीरीज शुरू करने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा खेल खेल लेते हैं। मैं एक एक करके आपसे 5 सवाल पूछूंगा और आपको इन सवालों के उत्तर कमेंट सेक्शन में देने हैं। मैं इस वक्त कोई इनाम तो घोषित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इन सवालों के जवाब खोजने में बहुत मजा आएगा। अब क्योंकि हमारा चैनल पर्यटन और व्यंजन पे आधारित है, सवाल भी इन विषयों पे आधारित होंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र से कई चीजें निकली। उसमें से एक चीज थी एक अमृत का घड़ा। उस अमृत के घड़े के लिए देवों और दानवों में लड़ाई हुई और लड़ाई की वजह से भारत में 4 जगहों पर उस अमृत के 4 छींटे पड़े। इन 4 जगहों पर हम हर 12 साल एक उत्सव मनाते हैं जहां लाखों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस कहानी का कोई ठोस आधार तो नहीं है, लेकिन इस उत्सव के साथ जुड़ी हुई कई कहानियों में से मुझे ये सबसे ज्यादा रोचक लगी। तो आपको मुझे ये बताना है कि हम किस उत्सव की बात कर रहे हैं। अगर आप उन 4 जगहों के भी नाम दे सकते हो तो बढ़िया। अब दूसरा सवाल एक लोकप्रिय व्यंजन पे। 1860 के दशक में जब अमेरिकी गृह युद्ध यानी अमेरिकन सिविल वॉर हो रहा था, तब कपड़ों की मांग बहुत बढ़ गई। तो इस मांग का बोझ बंबई में मिल वर्करों पे आया और उन्हें इतना काम करना पड़ता था कि उनके पास खाने के लिए वक्त नहीं रहता था। तो उनको एक ऐसे व्यंजन की जरूरत पड़ी जो फटाफट बन सके और वो जल्दी से उसे खा भी सके। तो जो बचा कुचा था उससे एक डिश बनाई गई जो उन मिल वर्करों का आधार बनी। आज वो डिश हम सभी खाते हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी डिश थी। हाँ, याद रखिएगा कि ये सारा सब कुछ बॉम्बे में हो रहा था। तीसरा सवाल एक ऐसी चीज पे जिसका मूल उपयोग भुला दिया जा चुका है और आज की पीढ़ी शायद समझ न पाए कि इसका मूल उपयोग क्या था। हम जो बाहरगांव की ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, वहां सीट के नीचे आपने देखा होगा कि ऐसे छोटी छोटी रिंग लगी हुई होगी। उस रिंग पे आज हम कई बार अपना पैर का अंगूठा रख के पैर टिकाते हैं। आपको मुझे ये बताना है कि उस रिंगों का मूल उपयोग क्या है। चौथा सवाल भारत की एक सुप्रसिद्ध इमारत पे, ताजमहल। आप में से कई लोग ताजमहल गए होंगे और अगर नहीं भी गए तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं ताजमहल का। आप देख सकते हो कि ताजमहल के 4 कोने में 4 मीनार है। अगर आप मीनारों को गौर से देखोगे तो उनका ढलान बाहर की तरफ है। आपको मुझे ये बताना है कि इनका ढलान बाहर की तरफ क्यों रखा गया है। अब ताजमहल से आगे बढ़ते हैं ताज होटल की तरफ। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं ताज बेकल होटल का। आपको मुझे ये बताना है कि इन कमरों का आकार किससे प्रेरित है। मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूं। बेकल केरला राज्य में है और ये पर्यटन के ऊपर सवाल है। अब केरला और पर्यटन को दोनों साथ रख के आपको शायद एक ही जवाब मिलेगा। दोस्तों, गूगल करना बहुत आसान है, लेकिन सोच के सवालों का उत्तर देने में जो संतोष है वो गूगल करने में आपको नहीं मिल सकता। भले आपको 5 के 5 उत्तर ना पता हो, सिर्फ 1 या 2 उत्तर पता हो, लेकिन फिर भी आपकी उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मुझे आपके उत्तरों और लाइक से ही पता चलेगा कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है कि नहीं आता है। और अगर आता है तो मैं आपके लिए इस तरह का कंटेंट नियमित रूप से लाता रहूंगा। सही उत्तर मैं आज से 10 दिन बाद कमेंट सेक्शन में खुद डाल दूंगा। आप वापस आके अपने उत्तर चेक कर सकते हो। तब तक के लिए इस बार थैंक्स फॉर क्विजिंग।